तो हाँ जी भाई साहब, कैसे हैं सभी लोग। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए गाइज़, हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो से इसके बारे में कवर की थी। देखिए 30 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और गाइज़ अगर मैं एक बात बोलूँ कि हाँ, पिछले कुछ समय में अगर हम कुछ अच्छे स्टॉक ढूंढने की कोशिश करें ना, जिन्होंने सच में वेल्थ क्रिएट की है शेयर होल्डर्स के लिए, तो टाटा पावर मेरा एक फेवरेट उनमें से स्टॉक रहेगा। देखिए गाइज, इसका एक 30 रुपये बेस प्राइस होता था, जिसको बेस बना के ये चलता था शेयर कोविड के टाइम पे। अब गाइज देखिए 2 से ढाई साल में इसने 230 रुपये को बेस बना लिया है। अब आप इस बात के साथ भी बिल्कुल एग्री करते होंगे कि निफ्टी ने 18,600 प्लस को टच किया था। उसके बाद निफ्टी 50 ने 15,000 को, 14,800 को टच किया। कहने का मतलब ये 3500 पॉइंट की गिरावट दिखाई। बट इस स्टॉक ने जो इसका बेस है 230, उसके ऊपर लगातार सस्टेन करने की कोशिश की। तो गाइज यहाँ से एक पॉजिटिव बात देखने को मिलती है। अब गाइज मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया कि इनके नए प्रोजेक्ट लग रहे हैं, ये ईवी स्टेशन डिप्लॉय कर रहे हैं। वो चीज़ें अलग है, वो चीज़ें होती रहेगी, क्योंकि वो नीड ऑफ द टाइम। आपको पता है कि हाँ, आने वाले टाइम में जितना ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रिसिटी का होगा, ठीक है ना, जितना ज़्यादा यूज़ पावर, जो भी आपको पता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, ईवीज़ है, उनका यूज़ होगा ना, उतना ज़्यादा किसी और चीज़ का यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि वो नीड ऑफ द टाइम बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोलियम रिसोर्सेज होते हैं वो उतने ज़्यादा अब नहीं हैं, उनकी कभी ना कभी वो कम पड़ ही जाने हैं। तो सारा शिफ्ट चला जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर। तो इस मैं वो यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। अब कुछ ही दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से एक न्यूज़ निकल के आई थी कि 150 बसेस वगैरह उन्होंने अपना डिप्लॉय किए हैं। तो वहाँ से ना हमें एक आइडिया मिल जाता है। वहाँ पे एक और भी न्यूज़ निकल के आई थी कि आने वाले साल में 150, 200, 1500, सॉरी गाइज 1500 बसेस और भी आएंगी। तो गाइज देखिए धीरे धीरे जो हमारी दुनिया ये शिफ्ट कर रही है ईवीज़ की ओर की, क्योंकि सभी को पता चल गया कि अब यही चीज़ बची है जो फ्यूचर है। अदरवाइज़ अगर आप ये मेयरली आप ये सोचोगे कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है, वो चीज़ें अब पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले या फिर किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने से पहले ना, हमारी कुछ प्रोजेक्शंस होती है। हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि यार शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसकी रेवेन्यूज़ की क्या प्रोजेक्शंस है, इनके अर्निंग पर शेयर की क्या प्रोजेक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ये कंपनी है अपना टाटा पावर, इनकी प्रोजेक्शंस क्या है। तो गाइस जो आपके सामने भी डाटा लगा है, ये अर्निंग पर शेयर की प्रोजेक्शन है इसकी आने वाले टाइम में। तो गाइस देखिए 2020 से लेकर 2025 का जो टाइम है ना, अगर हम इस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा भी रिलायबल मान के चले। देखिए गाइस, अब मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि जो ये प्रोजेक्शंस होती है ना, इसमें काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। काफ़ी चीज़ें डिपेंड क्या करती हैं, वो आपको पता है कि जो एनालिसिस किए जाते हैं, काफ़ी चीज़ों को देखा जाता है कंपनी के जो आने वाले जो प्रोजेक्ट रहने वाले हैं, या फिर कंपनी किस वे में काम कर रही है, और कंपनी की मार्केट में अपना डोमिनेंस है, या फिर कंपनी मार्केट में क्या कंपनी को रिस्पेक्ट दी जा रही है, वो सारी चीज़ें कवर की जाती है। तो उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्शन की जाती है ना, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 3 रुपये 12 पैसे पर शेयर जो इनकी अर्निंग पर शेयर है, वो बढ़ के 15 रुपये होने की पूरी प्रोजेक्शन है। तो लगभग 5 गुना आपकी अर्निंग पर शेयर होने की प्रोजेक्शन है। जो टाइम स्पान है ये है 5 साल का, 2020 से लेकर 2025 में। और हम अभी कहाँ पे खड़े हैं, 2022 में, ठीक है ना। तो अभी 3 साल अभी पड़े हैं। और क्या ये प्रोजेक्शन एज इट इज़ देखने को मिल जाती है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई है कि ये प्रोजेक्शंस जो होती है ना, काफ़ी डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। अब उनके बेसिस पे ये रिलायबल डाटा है। आने वाले टाइम में कुछ जैसे कि आपको पता है कि कोविड आ गया था, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला इनके अर्निंग पर शेयर में और इनके रेवेन्यूज़ में, सभी कंपनीज़ में देखने को मिला। वो एक डिफरेंट चीज़ रह जाती है। अब गाइस अगर मैं सेल्स की प्रोजेक्शन बताऊँ आपको कि सेल्स की क्या प्रोजेक्शन है, तो गाइस देखिए सेल्स की जो प्रोजेक्शन है ये भी आपको यहाँ पे लगभग डबल होती दिखाई देगी। तो गाइस देखिए यहाँ पे इन करोड्स फिगर है, तो आप इसको देख सकते हैं 2020 से लेकर 2025 तक ये डबल होने की प्रोजेक्शन है। और हाँ गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि जो ये प्रोजेक्शंस बनाई गई है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये सेल्स की फिगर है 2025 में, जो मैं आपको प्रोजेक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे आप इस वीडियो पे आप आके जरूर उस टाइम पे कमेंट करना जब 2025 में ये शेयर की एक्चुअल में फिगर्स आएंगी। तो गाइस यहाँ से भी ये डबल हो सकती है। अभी जो प्रोजेक्शन बता रही है ना कि हाँ भाई साहब ये डबल हो जाएंगी 2020 से, जो इनकी रेवेन्यूज़ की फिगर है, मैं कहता हूँ डबल क्या, जो प्रोजेक्शन में फिगर्स बताई गई है इसका भी डबल हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। रीज़न यही है कि जो आने वाले टाइम में, देखिए गाइज आप खुद देखिएगा कि जो हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, धीरे धीरे जो शिफ्ट जा रहा है वो जा रहा है
इलेक्ट्रिसिटी की ओर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह जो आप घर में कोई यूज़ करते हो, तो काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रिकल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को उस चीज़ का बेनिफिट रहने वाला है। तो गाइस देखिए, क्या हमें ये शेयर खरीद लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्लियर कट मैंने एक बात दिखा दिया। देखिए गाइस, अब खरीदना ना खरीदना काफ़ी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो भी आपने डिसीजन लेनी है वो आप खुद भी देख सकते हैं, आपका मन मानता है तो आप खरीद सकते हैं। देखिए गाइज, अब यहाँ पे अगर इनके जो अर्निंग पर शेयर है वो 3 गुना हो रही है, और रेवेन्यूज मेरे अकॉर्डिंगली मिनिमम 3 से 4 गुना हो जाएगा, हो रही है, तो शेयर प्राइस में भी अगर यहाँ से डबल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और गाइज देखिए, ये बात ऐसी नहीं है कि 2025 के बाद यहाँ पे थम जाएंगी चीज़ें, फिर तो पेस आएगा। गाइज देखिए, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, वो आपको पता होगा कि पहले चीज़ें चेंज होती है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल बहुत ही तेज़ी से वो इंडस्ट्री बढ़ती है। कोई भी इंडस्ट्री होगा, इस देखिए आप इस चीज़ को हिस्ट्री में जाके देख सकते हो। तो जैसे ये ईवीज़ का दौर आएगा ना, एकदम से अभी आ तो रहा है, अभी तो धीरे धीरे ये चल रहा है, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पीक बन जाएगा इस चीज़ का। तो वहाँ पर आपको ये शेयर है जो टाटा पावर और काफ़ी जो इन चीज़ों से रिलेटेड शेयर है, आप देख सकते हैं कि हाँ, जो ईवीज़ के साथ रिलेटेड शेयर है या फिर जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिलेटेड शेयर है, ये ऐसे बढ़ेंगे कि गाइज आपके हाथ में शेयर आना ही आएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि भाई साहब, मैंने तो ये शेयर 25-30 रुपये के ऊपर छोड़ा था, मैं अब इसको 600 रुपये के ऊपर क्यों खरीदूं। तो ऐसे करते करते शेयर हाथ से निकल जाता है। अब गाइज इस चीज़ के साथ आप एग्री भी करते होंगे, जिन लोगों ने टाटा पावर को 100 रुपये के ऊपर मिस किया है ना, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों ने, अब हमारे सर्कल में ही काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको मैंने काफ़ी बार बोला कि भाई साहब इसको 100 रुपये के ऊपर आप खरीद के चल सकते हो। तो होता कुछ ऐसा था, तो 100 से फिर से 90 चला गया, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, 30 रुपये वाला स्टॉक 100 रुपये के ऊपर चला गया, अब कितना भागेगा, तो उन्होंने नहीं खरीदा। अब गाइज, अब जितना मर्जी उनको बोल लो, तो वो उनको लगता है कि यार मैंने तो 100 रुपये के ऊपर ये शेयर नहीं खरीदा, तो अब 230 240 के ऊपर क्यों खरीदें। तो ये एक फिर माइंड में बात चली जाती है। तो मैं तभी आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फ्यूचरिस्टिक होकर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो एक बहुत ही सेफ आपको शेयर देखने को मिल रहा है वो टाटा पावर देखने को मिल रहा है। अब गाइस देखिए, यहाँ पर सिर्फ टाटा पावर नहीं, इसी इंडस्ट्री के कोई और आपको शेयर देखने को मिलते हैं, वहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब गाइज मैं आपको एक और छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, किस चीज़ के ऊपर एनर्जी वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक ढूंढा जाए कि जो आने वाले टाइम में अपना ईवीज़ में चले, और अभी वो 10 पैसे का स्टॉक है वो बाद में 10 रुपये का हो जाए, हमारा इतना पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो गाइज देखिए, जो एक वेल सेटल्ड कंपनी है उस सेक्टर में, ठीक है ना, अगर हम उसको छोड़कर कोई ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश करें कि जो घिसी पिटी हो और जिसका बहुत ही कम स्कोप हो आगे बढ़ने का, और उसमें अपनी कैपिटल लगा दें, फिर उसके बाद दुआ करें कि यार कुछ ना कुछ करके ये कंपनी बढ़ जाए, कुछ हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो गाइस वो ना सेंस वाली बातें नहीं बनती है। तो सबसे अच्छा यही है कि आपकी वेल्थ अगर 2 से 3 गुना होती है 6 साल में, 4 साल में, बहुत बढ़िया बात होती है गाइज। 4 से 6 साल में अगर आपकी वेल्थ जो है 2 गुना होगी, 3 गुना होगी, ये अपने आप में बहुत बढ़िया रिटर्न होती है। बात सिर्फ ये है कि जो कोविड आया था उसने सभी को लालच इतना दे दिया कि भाई साहब, हमने तो अपनी आंखों के सामने शेयर्स को 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना होते देखा है। क्योंकि आपने देखा होगा बालाजी अमाइंस, एल्काइल अमाइंस, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने 12-12 गुना पैसा भी कर दिया था 2 साल में। तो अब लोगों के माइंड में ये बात घुस गया कि भाई साहब, हमने वो शेयर खरीदा था, हमने उसमें 10,000 लगाए थे, हमारा 1 लाख बन गया, अब फिर से वैसा ही करना है। तो गाइस देखिए, अब जो मार्केट है, मार्केट काफ़ी ऑलरेडी ऊपर आ चुकी थी, अब ये अपना कंसोलिडेशन में चल रही है, फिर से ऊपर जाएगी। एट द एंड तो गाइस मार्केट ने ऊपर ही जाना है। बट हाँ, जो मार्केट की ओरिजिनल पेस है वो यही है कि 1 साल में 15% रिटर्न मिल जाए, बहुत बढ़िया होती है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, मार्केट में 15% रिटर्न को आप ये मत कंपेयर करिए कि भाई साहब मैंने मार्केट में पैसा लगाया, यहाँ पे मैंने 100% रिटर्न लेनी है, 200% रिटर्न लेनी है और रिस्क मैंने लेना नहीं है। तो गाइस देखिए, आप इसको एक अल्टरनेटिव समझ के चलिएगा। जो आप बैंक्स में पैसा डालते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ लगती है कि भाई साहब, बैंक में तो मेरे को 4 से 5% रिटर्न मिली थी और मैंने मार्केट में 15% रिटर्न कमाई है और मेरा पैसा भी सेफ था, तो वहाँ पे फिर आपको सेटिस्फेक्शन आती है। ऐसे तो हम ये काफ़ी चीज़ें समझते जाएंगे कि नहीं यार, मेरे को तो डेली का डेली पैसा डबल करना है, वो एक तरीके का लालच हो जाता है और ना चाहते हुए भी हम कुछ गलत चीज़ों की ओर चले जाते हैं और हमारा पैसा डूब जाता है। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक भी बता सकता हूँ जिनमें आपको लगातार वीडियोस आती गई यूट्यूब के ऊपर लोगों के द्वारा, और वो शेयर गाइज 150 रुपये से शेयर 10-10, 15-15 रुपये के रह गया। नो डाउट वो फिर से 150 के हो जाए। देखिए गाइज, अब मैं आपको बात समझाने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा सच्चाई वाली बात है ये।
अगर आपने 150 वाले स्टॉक को आपको लगातार बोला गया कि भाई साहब ये शेयर खरीद लीजिए जो ऊपर जाएगा, फिर वो शेयर हो जाता है 100 रुपये का, फिर आपको बोला जाता है कि भाई इसको बेचो ही मत, ये 150 का चला जाएगा, फिर वो शेयर हो जाता है 50 रुपये का, फिर आपको बोला जाता है कि भाई साहब अब तो बेचने का मतलब ही नहीं बनता, ये फिर से 150 जाएगा, फिर वो स्टॉक रह जाता है 10 रुपये का। अब मेरी एक बात सुनिएगा, अगर यहाँ से 15 गुना वो शेयर होगा फिर आपके जाके कैपिटल पूरी होगी। अब अगर आप एवरेज करते जा रहे हो फिर वो आपकी सबसे गलत स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। हर एक डिप्स के ऊपर अच्छे स्टॉक को किया जाता है एवरेज, कोई जो कंपनी डूब रही हो उसको कभी भी एवरेज नहीं किया जाता है डिप्स के ऊपर, वो एक गलत स्ट्रेटजी हो जाती है। तो गाइस अगर आप 10 रुपये का स्टॉक आपका हो गया और आपने 150 रुपये के ऊपर भी खरीदा था, तो अब आप बोल रहे हो कि भाई साहब फिर से 150 का हो जाएगा, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। आप तो पैसा पूरा कर रहे हो और वो भी 15 गुना अगर स्टॉक होगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। और गाइज अगर आपने समझदारी बरती होती और आपको पता होता कि भाई साहब ये 150 वाला स्टॉक मैंने गलत पिक कर लिया, अब 100 रुपये का रह गया, मुझे यहाँ से कैपिटल निकाल के मार्केट में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ पे ऐड करना है पैसा, वहाँ पे ऐड कर देते तो वो शेयर जिसमें भी आप नए में इन्वेस्टमेंट करोगे, काफ़ी अच्छे शेयर भी डिप्स के ऊपर मिल जाते हैं, वो जब आपको 30-35% की रिटर्न देगा, 50% की रिटर्न देगा, तो आपका पैसा पूरा हो जाता है, जो कि एक फिजिबल लगती है चीज़ें। अगर हम वैसे ही आंखें बंद करके खरीदारी करते रहेंगे या फिर हम आंखें बंद करके डिसीजन लेते रहेंगे, कुछ भी चीज़ों के ऊपर लाई करके डिसीजन लेते रहेंगे, तो हमारी कैपिटल ही नीचे जाती है। तो गाइज अगर आपने इन्वेस्टर बनना है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर बनना है, तो सबसे पहली जो हमारी रहनी चाहिए ना दिमाग में एक मेंटालिटी रहनी चाहिए, वो ये रहनी चाहिए कि मेरी जो कैपिटल है वो सेफ़ है या नहीं है। अगर आपकी कैपिटल सेफ़ है तभी आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी तो हाउ कैन यू अर्न मनी, ठीक है ना। तो आपके पास वो है ही नहीं पॉसिबल पैसा कि हाँ कि आप पैसा कमा पाओगे। आपकी 1.5 लाख की कैपिटल जीरो हो गई तो आप जीरो का क्या बनाओगे, वो तो फिर जीरो हो गया ना। अगर आपके पास अच्छा स्टॉक है, 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, वो उसका दौर अच्छा नहीं चल रहा है स्टॉक का और वो 1 लाख रुपए रह गया है, अगर जब भी वो शेयर का दौर अच्छा चलेगा, कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, तो वो आपका 1.5 का वो 2 लाख भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा तो आपको कभी भी निराशा शेयर मार्केट से नहीं होती है। सो आई होप गाइस वीडियो अच्छी लगी है और टाटा पावर के बारे में जरूर सोच सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।